गरीबों का इलाज कहाँ होगा। मंगल पांडे जी अगर सुन रहे होंगे, मंगल पांडे जी गोड़ में तेल लगा के सोए हुए हैं। मनीष कश्यप जी आपके पार्टी पॉलिसी का जिंदाबाद करते थे, आज उनको बेडवाद कर रहे हैं आप लोग। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, अब मेरा बिहार का धरती कोई लंदन से कम नहीं। जांच होना चाहिए कि वो लोग सही में डॉक्टर है कि डिग्री प्राप्त करके कहीं से आया। ये कैसे कर सकते हैं? शायद उन लोग के पास फर्जी डिग्री है, पहले उन लोग का डिग्री जांच होनी चाहिए। बउआ गेल हमारे पीएमसीएच में तब बच जाई, लेकिन पता चलता है कि पीएमसीएच में 4 दिन 5 दिन मरीज बाहरे पड़ के तड़प रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो पीएमसीएच में जितने स्टाफ लोग हैं वो बैठ के क्या कर रहे हैं, माछी मार रहे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग के सारे जिम्मेदारियां संभाल रखे हैं, तो ये कोई हल्का मैटर नहीं है। कोई साधारण आदमी मनीष कश्यप जी थोड़ा ही है। इस तरह की घटनाएं अगर आए दिन नहीं हो तो बेहतर होगा, और नहीं तो होता रहेगा तो भैया फिर महासंग्राम छीरने का तैयारी भी हो रहा है। अगर बिहार है तभी पीएमसीएच है, बिहार के मरीज है तभी पीएमसीएच चलेगा, और बिहार के मरीज के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो फिर पीएमसीएच किस काम का। अभी हमारे बीच समाज सेवी आस नारायण यादव जी है, जो कि काफी वायरल चलते रहते हैं, और ये जो है कि जितना भी मुद्दा होता है सामाजिक कार्य को करते हैं, और कहीं भी गलतियां होती है उस गलतियां को सुधारने का काम करते हैं, और जो सच दिखाते हैं उनका सपोर्ट भी करते हैं। हाल ही में मनीष कश्यप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो पीएमसीएच में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और कुछ डॉक्टरों के साथ जूनियर डॉक्टरों के माध्यम से उनको बंदी बनाया गया और उनको पीटा गया, जैसे कि उन्होंने लाइव आकर भी बताया इस बात को। तो सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी मेरे भाई इस चैनल को देख रहे हैं सब लोग को प्यार भरा नमस्कार है। क्या कहिएगा जो मनीष कश्यप के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है? पीएमसीएच में वो गए थे, जैसे उन्होंने बता रहा था कि एक बच्ची का इलाज कराने के लिए वो गए थे, और उनका इलाज सही से नहीं हो रहा था। तो समझ सके एक मतलब एक पैरवी टाइप से होता है। अब जानबे करते हैं कि हॉस्पिटल में पैरवी के बिना काम नहीं चलता है। तो एक पैरवी छोटा-सा लेकर गए थे कि उस बच्ची का इलाज हो जाए और बच्ची जो है सही सलामत मतलब सुरक्षित हो जाए। देखिए जो हुआ है मनीष कश्यप जी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात है कि ये सरकार जिनका भी हो, पार्टी जो भी हो, लेकिन ये एक आम नागरिक के साथ आज मनीष कश्यप के साथ जो व्यवहार किया गया है, वो डॉक्टर लोग शायद उन लोग के पास फर्जी डिग्री है, पहले उन लोग का डिग्री जांच होनी चाहिए। जो लोग मनीष कश्यप के ऊपर ब्लेम लगाए हैं और मनीष कश्यप को पीटने का षड्यंत्र जो रचे हैं, इस पर पहले वो डॉक्टर लोग जो महिला डॉक्टर लोग हैं उन लोग को जांच होना चाहिए कि वो लोग सही में डॉक्टर हैं कि डिग्री प्राप्त करके कहीं से आया। ये कैसे कर सकते हैं? पीएमसीएच हॉस्पिटल एंड कॉलेज है, और उसमें फर्जी डिग्री का तो सवाल ही नहीं होता उठता है ना है। वो सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। मन से पढ़िए, चाक से फेर हो जाइए। बड़ा बड़ा घटना तो बड़े बड़े शहरों में नहीं होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में होते हैं। तो आप कैसे जानना है कि फर्जी वहाँ ना फर्जी नहीं होता था। अगर वो सही में पढ़ी लिखी डॉक्टर रहती तो एक मनीष कश्यप जो कि समाज सेवी पत्रकार के ऊपर इस प्रकार का षड्यंत्र रच के और झगड़ा को आगे आगे बढ़ाती। और मंगल पांडे जी गोड़ में तेल लगा के सोए हुए हैं। भैया कभी ना कभी तो मनीष कश्यप जी आपके पार्टी पॉलिसी का जिंदाबाद करते थे, और कहीं से कुछ कुछ कमियां हैं तो आज उनको बेडवाद कर रहे हैं आप लोग। अभी तक वो उनके सरकार की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से कोई कहीं भी ट्वीट नहीं किया गया कि उनका जो तबीयत है मतलब एक होता नहीं कि देना कि हाँ अभी स्वस्थ है मनीष कश्यप, कहीं नहीं कुछ बताया गया। इस पर क्या देखिए कहना देखिए चाहेंगे? मनीष कश्यप जी तो थोड़ा पहले गलती कर चुके थे, अपने मुकाम से भटक गए थे। उनको उनको अपने आप में ये सोचना चाहिए था कि कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है। तो पहले ही अपने कदम को वहाँ फंसा चुके थे कि वो लोग भी चाह रहा था कि इनका मिसयूज यानी गलत यूज करके इनको छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मनोज तिवारी जी भी जो उनको इस पार्टी में जोड़े हैं, मतलब सारा षड्यंत्र रच कर चाहे जैसे भी जोड़े, तो जोड़े हैं, वो भी उनका हाल खबर नहीं लिए। देखिए मनोज तिवारी जी तो उनके बारे में कुछ कहना बहुत हम समझते हैं, डीमोटिवेट समझते हैं। मनोज तिवारी जी को तो पहले सोचना चाहिए कि भाई पार्टी में मेरे है, पार्टी में हो या नहीं हो, वो भारत सरकार का नागरिक है, बिहार का जवान है। और उसके आज मनीष कश्यप के साथ इस तरह से हो रहा है, कल आम नागरिक अगर जाएगा पीएमसीएच में तो उसके साथ क्या हाल होगा। आज एक अच्छा समाज में काम करने वाला, समाज के पहलू पर आवाज़ उठाने वाले मनीष कश्यप जी को इस तरह सताया जा रहा है, तो बाद बाकी किस प्रकार और उम्मीद रखा जाए कि और कोई गरीब अगर पीएमसीएच में जाता है तो उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। ये इकलौता मनीष कश्यप पर ही नहीं हुआ है,
इसके पहले 2-4 और पत्रकार यूट्यूबर लोग हैं, उन पर भी इस तरह का व्यवहार हो चुका है। देखिए, जो भी हो रहा है, जिनके साथ भी हो रहा है, पत्रकार, यूट्यूबर भाई के साथ अगर हो रहा है, तो ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार में जो बैठे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनको इस पहलू पर विशेष ध्यान देकर और इस तरह की घटनाएँ अगर आए दिन नहीं हो तो बेहतर होगा, और नहीं तो होता रहेगा तो भैया फिर महासंग्राम छिड़ने का तैयारी भी हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, महासंग्राम छिड़ेगा अगर हमारे नागरिक के ऊपर, हमारे पेशेंट के ऊपर, हमारे मरीज के ऊपर, हमारे गरीब के ऊपर अगर इस तरह का दुर्व्यवहार अगर किया जा रहा है, तो क्या वो बिहारी बिहार छोड़ के चला जाएगा क्या? नहीं, सही ये बात। भारत से चला जाएगा क्या? तो फिर पीएमसीएच बना किसके लिए है वो? सिर्फ़ अमीरों का इलाज होने के लिए बना है, तो फिर गरीबों का इलाज कहाँ होगा? मंगल पांडे जी अगर सुन रहे होंगे, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप स्वास्थ्य विभाग के सारे ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रखे हैं, तो ये कोई हल्का मैटर नहीं है, कोई साधारण आदमी मनीष कश्यप जी थोड़े ही हैं। बिल्कुल सही। बहुत दिनों से लगातार हर एक मुद्दा को उठाए, बहुत जगह पर उनका मुद्दा उठाया हुआ सफल भी हुआ। बिल्कुल। ऐसे हम लोग बकसने वाले नहीं हैं, बस बहुत जल्द मनीष कश्यप जी स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर हम लोग अगिलका रणनीति तैयार करने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। क्या कुछ रणनीति होगा थोड़ा-सा बताइए? देखिए, रणनीति वही होगा कि जो हमारे बिहार के जो भी गरीब मज़दूर नौजवान हैं, उनका पीएमसीएच में सही इलाज हो। आखिर बिल्कुल। कहीं न कहीं फ़ॉल्ट काहे है? तो इसका मतलब है कि गरीब पीएमसीएच नहीं जाए। सही एक मनीष कश्यप के ऊपर अगर बवाल अगर जो भी हो रहा है, चाहे उठाया है जो लोग झगड़ा फँसाया है, महिलाएँ ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको जो किए हैं, तो आपका उनका कथन है कि जो भी गरीब आदमी है वो गरीब मर जाए। गरीब बात। होना गुनाह नहीं है, गरीब होके मर जाना गुनाह है, लेकिन अब इस तरह से की घटना अगर होते रहेंगे, तो गरीब हॉस्पिटल जाने के पहले ही हार्ट अटैक दम तोड़ देगा कि भाई बिल्कुल सही। पीएमसीएच में जाएँगे, जब मनीष कश्यप जी का दवाई मिल रहा है, तो हम लोग का दवाई तो ऑटोमेटिक है, कोई दाम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। कहीं न कहीं मनीष कश्यप के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई मतलब सवाल लोग पूछ रहे हैं, मीडिया लोग भी पूछे हैं कि आपको उन पर एफआईआर करना चाहिए। तो उनके द्वारा कहा गया कि 10 लोग पर एफआईआर करके अगर समस्या का समाधान हो जाता, तो हम एफआईआर कर देते। अगर एफआईआर कर देते हैं, तो उनका जीवन जो है खराब हो जाएगा। तो किसी का जीवन खराब करना ये अच्छा बात ना, नहीं ना, है। इस पर क्या कहना ना। चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसी के ऊपर केस करना तो गलत बात है। केस तो बिल्कुल। होना ही नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान बात से हो सकती है। बात बहुत बड़ी बात, छोटा-सा भी बात को अगर बढ़ाया जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन केस करना समाधान नहीं है, और बैठना इस पर बैठ के इस मुद्दे पर बात करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो बिल्कुल इस सही। पर बात होनी चाहिए। केस मुकदमा तो केस होने के लिए 2-4 आदमी कहता है कि केस करिए, करिए, करिए। जब केस के दौड़ में 2-4 तारीख पड़ता है, तो नीमन-नीमन लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है और एक बात और है कि मनीष कश्यप जी कह रहे थे ये सरकार के बारे में कि आए दिन ये जो है क्या बोलते हैं राजद की जो सरकारें हैं, तो राजद की सरकार को बोला जाता है जंगल राज की सरकार, बोला जाता है ना? सब हुँ, बहुत लोग बोलते हैं और वो बोल रहे हैं ये जंगल राज 2 हुँ, की सरकार, ये हुँ, बीजेपी की है, बीजेपी को। हुँ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जंगल राज 2 और जंगल राज 3 और जंगल राज 1 और जंगल राज 4 करने से कुछ नहीं है। जंगल राज न कभी बिहार था, न होगा और ना अभी है, ठीक है? जंगल राज इसको बनाने में हमारा और आपका योगदान है, और हम आप नाम अपने आप को दे रहे हैं। तो बिहार का नाम जैसे लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन मतलब मेरा अपने आप में लड़ रहे हैं लोग, हाँ, आपस अपन में। आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक-दूसरे से कि मेरा बिहार ये है। लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, और मेरा बिहार का धरती कोई लंदन से कम नहीं है। क्या बात है! सबसे ज़्यादा आईएएस अफ़सर मेरे बिहार में ही है। सबसे ज़्यादा आईपीएस अफ़सर मेरे बिहार में ही है, और सबसे ज़्यादा क्या कहा जाए, भ्रष्ट हमारे बिहारी ही आए दिन। बिहारी भ्रष्ट हो नहीं रहे हैं, बिहारी को भ्रष्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल। बड़े-बड़े लीडर लोग पता नहीं अपने सत्ता में बरकरार बनाए रखने के लिए क्या-क्या षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। अब तो उन लोग के हाथ में है, लेकिन एक न एक दिन मेरा बिहार अति पिछड़ा बिहार से प्रथम बिहार ज़रूर बनेगा। बस हमें साक्षर होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बिहारियों को विद्वान होने की ज़रूरत है, बिल्कुल। और एक दिन बिहार को विद्वान सब मिल के चलाएगा, और मेरा बिहार अच्छा ज़रूर बनेगा।
बिल्कुल सही बात है। क्या कहिएगा जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो पीएमसीएच में ऐसी घटनाएँ हो रही है, इस तरह का घटना मतलब होना चाहिए? देखिए हम अपने श्रोता को बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के घटना तो बिल्कुल निंदनीय है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसा घटना आगामी ना हो, इसके लिए मैं चाहूँगा बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कि इस तरह की अगर घटनाएँ होगी, तो फिर पता नहीं हमारे बिहारी नाले में मर जाएँगे, सही सलामत हॉस्पिटल जाएँगे कि नहीं जाएँगे, तो फिर हॉस्पिटल बनाया क्या है के लिए गया है? वो भी समझिए कि एशिया का नंबर 1 अस्पताल है पीएमसीएच। पीएमसीएच मतलब नाम सुन के ही लोग रहता है कि चलिए अब बउआ गेल हमर पीएमसीएच में तब बच जाई, लेकिन पता चलता है कि पीएमसीएच में 4 दिन 5 दिन मरीज बाहरे पड़ के तड़प रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो पीएमसीएच में जितने स्टाफ लोग हैं वो बैठ के क्या कर रहे हैं? माछी मार रहे हैं। अगर बिहार है तभी पीएमसीएच है, बिहार के मरीज है तभी पीएमसीएच चलेगा और बिहार के मरीज के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो फिर पीएमसीएच किस काम का? बनाएँ आप किस काम का? कहीं न कहीं समझिए कि वो हॉस्पिटल है और कॉलेज भी है और वहाँ जो है कि जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा इलाज करना मतलब करने का प्रावधान है वहाँ पे और जो जूनियर डॉक्टर है उनको देख कर सीखने का ये है। हाँ, तो जूनियर वहाँ जो है कि जूनियर डॉक्टर के द्वारा इलाज को करवाया जाता है और वो लोग जो है कि इलाज नहीं करते। इस पर क्या कहना चाहिए? जूनियर डॉक्टर लोग गोचरिया है अभी सीनियर डॉक्टर जी लोग का, लेकिन सीनियर डॉक्टर जी लोग को समझना होगा कि भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े हैं तब डॉक्टर बने हैं। आज जब डॉक्टर भगवान के रूप होता है, डॉक्टरे खिसियाएगा, डॉक्टरे हाथ चलाने लगेगा, तो फिर बिहार में और सब पर जो बिहार पुलिस बहाल हो रहा है, दरोगा भाई जी वो लोग बहाल हो रहे हैं, इन लोग का बहाली है? डॉक्टर लोग को वह लोग को अब लाठी फाटा चलाने का जरूरत है। अब ये उहे लोग को बॉर्डर पर भेजा जाएगा डॉक्टर साहब जी लोग का, तो भैया आप पढ़े हैं, डॉक्टर भगवान के रूप है, इस तरह का आइंदा व्यवहार नहीं हो तो बेहतर रहेगा। जाते-जाते सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? और सरकार से तो मेरा यही अपील है कि आप तो राजा हैं, आप जो चाहिएगा वो होगा, लेकिन कुछ आप वैसा नहीं चाहिए जो पब्लिक आपसे क्षुब्ध रहे या नाराज रहे या इस तरह का व्यवहार अगर करते रहिएगा तो पब्लिक थोड़ा ही खुश होगा। हर एक पहलू पर देखना और विचार करना, उस पर विमर्श करना आपका कर्तव्य है। तो इस पर भी गहरी जांच व्यवस्था हो कि आखिर वो मैडम जो आई थी, जो उलझ गई, अब उनके परिवार में कोई मैटर होगा, कहीं मनीषा कश्यप से सधाने में भिड़ गई, तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं होगा। अब मंदिर में झगड़ा हो ये असंभव बात है ना, हॉस्पिटल में झगड़ा हो असंभव बात होना चाहिए, स्कूल में झगड़ा हो असंभव बात होना चाहिए, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बात है! हमारे बीच आसनारायण यादव जी थे जो समाज सेवी हैं और इन्होंने सारे बात को बेबाकी से रखा और सरकार जो कहाँ चूक कर रही है सारे बातों को इन्होंने बताया और मनीष कश्यप के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया पीएमसीएच में और जो डॉक्टर्स लोग अपना कर्तव्य को भूल गए हैं और वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं उस तरह का और जूनियर डॉक्टर से इलाज करवा दे रहे हैं। सारे मुद्दों पर बात किया इन्होंने बेबाकी से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुँचे और पीएमसीएच की सच्चाई पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।